बच्चों, मेरा नाम मधु सेठिया है। मैंने आपको जो लास्ट टाइम वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें था अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण। उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं और अच्छे व्यूज भी गए हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से आपकी ऋणी रहूंगी। अब ना मैं इस सीरीज में आपको छोटे छोटे वंशों के बारे में जानकारी दूंगी, जिनके क्वेश्चन ना कभी बाई चांस बन जाए, क्वेश्चन देखने को आ जाए तो आपसे ना छूटे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आज के महत्वपूर्ण वंश है शुंग वंश। देखो, मौर्य वंश के अंतिम शासक होते हैं बृहदर्थ। इनकी हत्या कर दी जाती है इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। बृहदर्थ को इन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया। उसके बाद ये खुद क्या करते हैं, एक नए वंश की नींव रखते हैं जिनका नाम रहता है शुंग वंश। ठीक है, ये एक ब्राह्मण वंश था या ब्राह्मण साम्राज्य का एक हिस्सा था। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। दूसरा, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था विदिशा को। मेजरली जितने भी शुंग वंश के शासक आए ना, उन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को ही रखा था। ठीक है, अब बात करते हैं पुष्यमित्र के द्वारा किए गए कार्य। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला, तो इसने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। दूसरा, इन्होंने भरहुत स्तंभ की स्थापना करवाई थी जो कि विदिशा जिले में स्थित है। तीसरा, इन्होंने 2 बार अश्वमेध किए थे पतंजलि की सहायता से। खत्म, पुष्यमित्र शुंग, इतना ही आपको पढ़ना है। अब इसके बाद ना आता है इनका बेटा जिनका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र को राज्यपाल बनाकर कहाँ भेजते हैं? विदिशा में। वहां उनकी मुलाकात होती है कन्या जिसका नाम था मालविका। तो मालविका अग्निमित्रम एक रचना है कालिदास के द्वारा लिखी गई है ना। तो इन रचना के बारे में जानकारी मिलती है, इनकी लव स्टोरी जो रहती है। इसके बाद जो कालिदास है उनको एक उपाधि मिलती है शेक्सपियर की। खत्म, यहाँ से भी क्वेश्चन अग्निमित्र से इतना ही पूछेगा। नेक्स्ट, तीसरे जो शासक आते हैं हमारा, उनका नाम है भागमित्र। भागमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस कहाँ आया था? विदिशा में आया था। विदिशा में आकर ना इसने गरुड़ स्तंभ बनाया था जिसका नाम खाम बाबा भी है। ठीक है, हेलियोडोरस ने क्या करा, एक वो स्तंभ बनवाया जिसका नाम था गरुड़ स्तंभ, जिसको खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट अंतिम शासक है इस शुंग वंश का, उनका नाम है देवभूति। क्या है? देवभूति। अब देवभूति के भी कोई ना कोई सेनापति रहे होंगे, उनका नाम था वासुदेव। वासुदेव ने क्या किया, उस देवभूति को भी समाप्त कर दिया, अपने रास्ते से हटा दिया। और नेक्स्ट कण्व वंश की स्थापना। और एक और क्वेश्चन सुनते जाओ, जो कण्व वंश है उनका अंतिम शासक था शूर शर्मा।